रिद्धि, एक बात पूछूं? सही सही बताना, तुमने रंजना दीदी को मेरे बारे में कुछ बोला है क्या? रंजना दीदी को? भाभी, मेरी उनसे 10 दिन से कोई बात ही नहीं हुई है। भाभी, कुछ हुआ है क्या? रिद्धि की बातें सुन सोच में पड़ गई प्रिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी देवरानी रिद्धि झूठ बोल रही या उसकी ननद रंजना झूठ बोल रही है। भाभी, क्या बात है? क्या हुआ है? रिद्धि, कल घर पर रंजना दीदी आई थी। तुम्हें पता है ना, वो हर शनिवार को माँ जी से मिलने आती हैं। कल भी आई थी, बहुत रो रही थी। उन्होंने माँ जी से कहा कि प्रिया भाभी फोन करके रिद्धि भाभी से मेरी शिकायत की है। प्रिया भाभी ने रिद्धि भाभी से कहा है कि रंजना बहुत चुगलखोर है, घर में आग लगाने वाली है, घर तोड़ने वाली है। और इसी बात को लेकर माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? क्या हुई थी रंजना दीदी से तुम्हारी बात? सारी बात सुन रिद्धि हैरान हो जाती है। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें कब हो गई। उसने सोचते हुए कहा, भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। भगवान कसम, आप मेरा विश्वास करिए। मेरी रंजना दीदी से लेकर आपको ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो झूठ बोल रही हैं, मेरा नाम लगा रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं। नहीं रिद्धि, जाने दो। अगर तुमने कुछ नहीं कहा है तो कोई बात नहीं। भाभी, आप खुद ही सोचिए ना, हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तभी तो हम अपना दुख सुख एक दूसरे को बताते हैं। फिर ये सब बीच में कैसे आ गया? मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता है। मैं आपके सामने ही रंजना दीदी से पूछ सकती हूँ, मैं उनको कॉन्फ्रेंस पे ले सकती हूँ। नहीं रिद्धि, रहने दो। इसका मतलब कि रंजना दीदी अपने मन से झूठ बोल रही हैं। जाने दो, फालतू में जैसे तैसे मामला शांत हुआ है। दोबारा पूछ पुछोवल करके फिर से बवाल नहीं करना है। तुम तो पति के साथ दूर हो, मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना। माँ जी यहीं पर हैं, मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। और दीदी भी हर हफ्ते आती रहती हैं। मैं अपने सर पर इतना बवाल नहीं पाल सकती। मुझे बस तुमसे ही सफाई लेनी थी। नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी अचानक से ही कहाँ से निर्मला जी ने फ़ोन ले लिया और गुस्से में बोली, क्यों नहीं कहा होगा बहू? मेरी बेटी झूठ बोलेगी क्या? अब तो तुम फ़ोन पर शरीफ बनोगी ही। बातों ही बातों में कह दिया होगा, तभी तो वो बेचारी इतना रो रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा ननद के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की? सास की डांट से रो पड़ी थी रिद्धि। माँ जी, आप मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है दीदी से। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है? माँ जी, मुझे नहीं पता वो क्यों झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कही। आप कहो तो मैं उनसे अभी फ़ोन पर भी पूछवा सकती हूँ। हाँ हाँ, यही कर ले। यही तो करने आई है ना। मायके में भी तूने यही देखा है, अपनी भाभियों को, अपनी माँ को। तेरी भाभियाँ भी तेरे साथ ऐसे ही करती होंगी, तभी तो तू कर रही है। अब पूछकर क्या होगा? बेइज्जती करवा ले उसके ससुराल में। परिवार के साथ है वो। खबरदार जो मेरी बेटी को फ़ोन करके पूछने की कोशिश भी की। अगर ये बात उसके ससुराल वालों को पता चली तो क्या सोचेंगे वो लोग? यही इज्जत है इसकी मायके में, यही लाड प्यार देती हैं उसकी भाभियां उसे। बेचारी रिद्धि क्या ही बोले, बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार बन गई थी। प्रिया भाभी की नज़रों में भी गिर गई, सास की नज़रों में भी गिर गई, लेकिन उसे रंजना दीदी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपने मन में इतनी सारी बातें बना कैसे ली। फ़ोन कटने के बाद उसने तुरंत रंजना दीदी को फ़ोन लगाया। उधर से रंजना ने फ़ोन उठाया। बहुत ही नॉर्मल बातें कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना सारा बवाल हुआ है। रिद्धि ने पूछ लिया, दीदी, घर से माँ जी का फ़ोन आया था। वो बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। मैंने आपसे क्या कह दिया था? कुछ भी तो नहीं भाभी, क्या बात हुई है? नहीं, वो माँ जी बता रही थी कि मैंने आपको चुगलखोर कहा, घर फोड़न कहा, घर में आग लगाने वाली कहा। अरे भाभी, आप माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी सठिया गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम करो। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। कहते हुए रंजना ने फ़ोन काट दिया। रिद्धि को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब वो अपनी सफाई दे तो दे किसे? रंजना ने साफ साफ इनकार कर दिया। माँ जी को कॉन्फ्रेंस पर अगर ले भी ले तो पूछने नहीं देंगी, और इन माँ बेटी के चक्कर में उसका प्रिया भाभी से बहन जैसे रिश्ते में दरार आ जाएगी। वो दोनों देवरानी जेठानी कम और बहनें ज़्यादा थीं।
एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती थी, अपने दुख सुख शेयर करती थी। लेकिन इस घटना के बाद प्रिया का मन कहीं ना कहीं रिद्धि को लेकर थोड़ा सा हट गया था। सीधी सी बात थी, प्रिया भी अपनी जगह सही थी। जिस पर ज़्यादा विश्वास करो और उसकी वजह से कोई गलत बात सुनने को मिल जाए तो विश्वास टूट ही जाता है। प्रिया ने तो रिद्धि को 1 मिनट के लिए झूठी मान भी लिया था। निर्मला जी ने भी अपनी छोटी बहू को लड़ाकू मान बैठी, जबकि बेचारी रिद्धि को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी सफाई सबको बारी बारी से देती जा रही थी। लेकिन ये तो वही कहावत है ना कि जो ज़्यादा सफाई देता है गुनाहगार भी उसी को ही माना जाता है। सबने रिद्धि को गुनाहगार मान लिया था। अब रिद्धि को चैन नहीं था। वो कैसे भी करके सबका सामना करवाना चाहती थी। कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए निर्मला जी, रंजना ने साफ साफ मना कर दिया था और इस बात पर बहस लेकर प्रिया भी डर गई थी। प्रिया वाकई में बहुत सीधी थी। वो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहती थी। रिद्धि प्रिया से बिल्कुल विपरीत बुद्धि थी। अपने हक के लिए उसे लड़ना बुरा नहीं लगता था, इसलिए वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी। उसे अपनी सच्चाई साबित करनी ही थी। फोन पर कोई साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए रिद्धि ने दूसरा रास्ता निकाला। उसे पता था कि रंजना हर शनिवार को अपनी माँ से मिलने आती है, इसलिए रिद्धि ने बिना किसी को घर में बताए घर जाने का प्लान कर लिया और जानबूझकर देर रात अपने ससुराल पहुंची। 3-4 घंटे का रास्ता था। 8 बजे तक वो आराम से पहुंच गई। अचानक रिद्धि को देख निर्मला जी, प्रिया सब हैरान हो जाते हैं। निर्मला जी बोल पड़ती हैं, अरे बहू, ऐसे अचानक इतनी रात को बताया भी नहीं? नहीं माँ जी, वो एक काम था, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी, उनके ऑफिस की छुट्टी नहीं है। रिद्धि ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया रिद्धि को देखकर खुश तो हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं रिद्धि से नाराजगी भी दिखाई दे रही थी, जो रिद्धि को मंजूर नहीं था। वो प्रिया को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी। रिद्धि ने रंजना के भी हालचाल पूछे। रंजना ज़्यादा कुछ तो नहीं बोली, बस मुस्कुरा के रह गई। खाना खाने के बाद रंजना बहुत जल्दी ही सोने चली गई। पीछे पीछे निर्मला जी को भी ले गई। प्रिया किचन का काम निपटाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिया सोने चली गई और रिद्धि से बात भी ना करी। इससे पहले रिद्धि जब भी आती थी, खाना खाने के बाद प्रिया और रिद्धि देर तक बैठ के बातें करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हॉल में बैठे बैठे ही रिद्धि प्रिया को मैसेज कर उसे बाहर बुलाती है। फ़ोन इसलिए नहीं की क्योंकि प्रिया के पति भी सो रहे थे, इसलिए उसने धीरे से मैसेज ही छोड़ा था। मैसेज पढ़ते ही प्रिया बाहर आती है। दोनों ने देखा कि निर्मला जी के कमरे की लाइट ऑन है, मतलब माँ बेटी अभी भी जगी हैं। प्रिया के आते ही रिद्धि ने प्रिया का हाथ पकड़ा और चल पड़ी सास के कमरे की ओर। प्रिया ने धीरे से पूछा भी, रिद्धि ये क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। नहीं भाभी, आज से पहले तो नींद नहीं आई थी, आज क्यों नींद आ रही है? आप बस चुपचाप मेरे साथ चलिए। अचानक ही दोनों बहुओं को सामने देख निर्मला जी हैरानी से पूछती हैं, अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ? अभी तक सोए नहीं? प्रिया ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रिद्धि ने कहा, माँ जी ऐसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी दीदी से बहुत दिनों बाद मिली हूँ तो सोचा थोड़ी देर बातें ही कर लूं। क्यों दीदी? रिद्धि का टोन सुनकर रंजना को कुछ आभास हो गया। उसने तुरंत ही कहा, नहीं भाभी, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। कहते हुए रंजना तुरंत ही कंबल तान लेती है। दीदी, अभी तो आप अच्छी खासी जगी थी, हमें देखते ही सोने लगी। अरे बहू, ये क्या तरीका है जबरदस्ती तंग करने का? सो रही है तो सोने दो ना, सुबह बातें कर लेना। माँ जी, वैसे भी मुझे कोई दीदी से बात थोड़ी ही करनी है, मैं तो दीदी को बस ये बताने आई हूँ कि दीदी, मैंने आपसे यही कहा था ना कि भाभी ने बोला है कि आप चुगलखोर हो, घर तोड़ने वाली हो, आग लगाने वाली हो। इतना सुनते ही प्रिया हैरान हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिद्धि ऐसे अचानक सबके बीच में ये बात छेड़ देगी। अभी तो मुश्किल से मामला शांत हुआ था, रिद्धि ने फिर बातें छेड़ दी। फिर से घर में बवाल होगा। निर्मला जी भी रिद्धि के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं। बहू, ये क्या तरीका है? जो बात बीत गई उसे बार बार उठाने से क्या मिलेगा तुमको? नहीं माँ जी, बात ये नहीं है। बात अगर उठी है तो क्लियर हो जाए तो सही रहेगा। मैं तो बस दीदी से इतना पूछ रही हूँ कि दीदी, मैंने बोला था ना आपसे, मैं तो कह रही हूँ कि मैंने बोला था, बस दीदी हाँ या ना कर दें, है ना दीदी? बोला था ना मैंने आपसे कि भाभी ने आपके बारे में ऐसा कुछ बोला है।
रंजना कुछ भी नहीं बोलती है। वो चुपचाप कंबल ताने पड़ी रही। दीदी, कम से कम हाँ या ना तो बोल दीजिए। मैं तो बहू होकर इतना बोल रही हूँ, आप तो बेटी हैं। अगर मैं गलत बोल रही तो आप मुझसे लड़ भी सकती हैं। कम से कम हाँ या ना तो बोल दीजिए। मैंने आपसे बोला था, बस यही तो कह दीजिए। अब रंजना क्या ही बोले, बेचारी बुरी फंसी। वो कंबल ओढ़े ओढ़े ही सोचने लगी, इसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? ये सारी मनगढ़ंत कहानी खुद रंजना के ही दिमाग की उपज थी। लेकिन रंजना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह सबके सामने रिद्धि जलील कर देगी। शायद उसने रिद्धि को समझने में गलती की थी। उसे लगा था कि रिद्धि भी प्रिया की तरह सीधी सादी होगी, 4 बातें सुनकर चुप हो जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल सर चढ़ गई, और वो भी सबके सामने। दीदी, क्या हुआ? सो गई आप? बहू क्यों तंग कर रही हो उसे? सो गई है ना वो? नहीं माँ जी, इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? बस एक हाँ या ना ही तो करवाना है। आप दीदी को बोल दीजिए ना, हाँ कर दे। तभी गुस्से में रंजना बोल पड़ी, भाभी प्लीज जाओ यहाँ से। अब आप लोग का बस चलेगा तो मेरा मायका भी छुड़वा दोगे। दीदी, इसमें मायका छोड़ने छुड़वाने वाली कौन सी बात आ गई? मैं तो बस आपको हाँ या ना बोलने के लिए कह रही हूं। मैं तो खुद कह रही हूं कि मैंने बोला था भाभी के बारे में, आप बस हाँ कर दीजिए। लेकिन रंजना कुछ भी नहीं बोलती है। रिद्धि बोलती रही। अंत में निर्मला जी खुद ही चिढ़कर रंजना से कहती हैं, बेटा हाँ बोल दे, इसको दफा कर यहाँ से। झल्ला पड़ी थी निर्मला जी। माँ के कहने पर भी रंजना ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन रंजना की चुप्पी ने शायद सब कुछ कह दिया था, जो शायद निर्मला जी भी समझ गई थी, प्रिया भी समझ गई थी। जब रंजना कंबल से बाहर ही नहीं निकली तो निर्मला जी ने कहा, बहू चलो छोड़ो, जाने दो, बीती बातों पर मिट्टी डालो। अब क्या फायदा, किसने क्या कहा, किसने क्या ना कहा। तुम लोग जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। निर्मला जी के सुर एकदम से बदल गए थे। अभी तक जो कड़कती आवाज़ निकल रही थी, वो आवाज़ इतनी मधुर हो गई थी। प्रिया और रिद्धि निर्मला जी की आवाज़ से ही सारी बात समझ के बाहर आ जाती हैं। प्रिया रिद्धि को गले लगाकर कहती है, रिद्धि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे मन में ज़रूर तुम्हारे लिए थोड़ी सी दूरियां आ गई थी। इसी दूरी को तो कम करने के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ भाभी। अब तो माँ जी को भी पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी लायक है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी दीदी कभी भी दोबारा इतना गंदा खेल खेलने की कोशिश करेंगी। फिलहाल तो प्रिया और रिद्धि दोनों ही अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अब उनके मन का मैल खत्म हो चुका था, लेकिन रंजना की नींद उड़ गई थी। कंबल में लेटे लेटे ही मन में वो रिद्धि को गाली दिए जा रही थी। उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई थी। तभी निर्मला जी ने दोनों बहुओं के जाने के बाद रंजना से कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, इससे तेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी। मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या है। आज को रहूंगी, कल को नहीं रहूंगी। तेरा मायका उन दोनों से ही होगा। बाकी तो तुम समझदार हो। निर्मला जी ने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन माँ की बातें रंजना को बहुत लग गई थी। उसने पलट के कुछ कहा नहीं। कहती भी तो कौन से मुंह से कहती। वो कंबल उसने अपने मुंह पर से हटाया ही तो नहीं था। इससे पहले उसने कभी भी अपने आप को इतना बेइज्जत महसूस तो नहीं किया था।